लेकिन वहां बैठने का मकसद क्या था? सवाल इस पे आता है ना। जब आप रामपुर के एक सांसद होने के बाद रामपुर की आवाम के साथ नहीं हैं, तो वहां मस्जिद में बैठकर आपने अखिलेश यादव जी को या डिम्पल यादव जी को बिठालकर क्या साबित करना चाहा मुसलमानों के बीच? आप कैसे एमपी हैं? या इसी विजन को लेकर 2027 में अखिलेश जी हमारे सामने आएंगे? किस मुंह से आएंगे रामपुर में वो? किस मुंह से अपने विधायकों को जिताने के लिए आएंगे? रामपुर की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। कुरान में, हदीस में साफ तौर से ये कहा गया है कि मस्जिद में सियासी गुफ्तगू नहीं की जाना चाहिए। सांसद ने ऐसा करके अपनी इमामत के जो फराइज हैं उसके खिलाफ काम किया है। बाज होता तो ये बात बताई जाती है कि मस्जिद में इबादत की जाती है, वजू करके मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। हद यह है कि ये तक कहा जाता है अगर कोई बात करता होता कि मस्जिद में बोलिए भी मत, बात मत करिए साहब। मस्जिद में खामोशी से बैठा जाता है, नमाज पढ़ी और बाहर निकल जाता है आदमी। वहाँ पे पूरी सियासी मीटिंगें हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। मौलाना साहब को सबसे पहले तो वो एक साल पहले मौलाना बन चुके हैं, वो सांसद बन चुके हैं, वो मस्जिद की इमामत क्यों नहीं छोड़ते? ऐसा क्या लालच है उन्हें उस मस्जिद से? नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनसे हम आज जानेंगे कि मोहिमुल्लाह नदवी जो है समाजवादी पार्टी के सांसद रामपुर से जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट की मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव और लोग सांसद थे, डिम्पल यादव भी मौजूद थी। मस्जिद में जो बैठक हुई है, जिस तरीके से वो मस्जिद में सफ़ों पे बैठे नजर आ रहे हैं, उस पे रामपुर के मुसलमान क्या सोचते हैं। जो रामपुर का मुसलमान बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या इस पे उनकी राय है, क्या उनकी सोच है। जी साहब, क्या नाम है आपका? आसिम एजाज। आसिम भाई, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मौलाना जिस तरह से मस्जिद में बैठे हुए हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी हैं, डिम्पल यादव जी भी हैं, धर्मेंद्र यादव जी भी हैं और काफ़ी एमपी भी हैं। लेकिन वहाँ बैठने का मकसद क्या था? सवाल इस पे आता है ना। जब आप रामपुर के एक सांसद होने के बाद रामपुर की आवाम के साथ नहीं हैं, तो वहाँ मस्जिद में बैठकर आपने अखिलेश यादव जी को या डिम्पल यादव जी को बिठालकर क्या साबित करना चाहा मुसलमानों के बीच में? क्या मुसलमानों के आप इतने हमदर्द हैं कि मस्जिद में आकर बैठकर सिर्फ हमदर्दी जता देंगे? खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से रामपुर में अभी दुकानें तोड़ी गई और विकास के नाम पर जो लोग उजाड़े गए, उस पर आपका एक बयान नहीं आया। जब आपसे किसी मीडिया वाले ने सवाल किया कि रामपुर में जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, आपने उस पर सिर्फ ये कहा कि मैं दुआ करूंगा। जब आप दुआ ही करना था, तो रामपुर के सांसद बनने की आपको क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी आपको सांसद बनने की? रामपुर वालों ने आपको सिर्फ दुआ करने के लिए सांसद नहीं बनाया। अपना विकास, अपने शहर का अच्छा काम, आप जो शहर के साथ जो जाति और जुल्म हुआ, उसके लिए आपको खड़ा किया गया था एमपी बनाने के बाद। आप अगर ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के हमदर्द हैं या डिम्पल यादव मुसलमानों के हमदर्द हैं, हम इस हमदर्दी को हमदर्दी नहीं मानते। ये सिर्फ एक दिखावा है और मुसलमानों को छलने का काम किया है आपने मस्जिद में बिठाकर। इसी तरह से जब आप रामपुर आते हैं, तो या तो आप किसी की मैयत में नजर आते हैं, वहां दुआ करते हैं, या किसी की शादी होती है, वो भी सिर्फ एक बिरादरी, जिस बिरादरी से आप आते हैं, आप उस बिरादरी के नेता बन के रामपुर में आते हैं। उसके अलावा आपको कोई दूसरा बिरादरी का नेता नहीं दिखता। आपने बताइए 2 साल या 1 साल होने को आ गया, आपने रामपुर में कोई एक पत्थर अपने नाम का लगवाया हो विकास का? आप कैसे एमपी हैं? या इसी विजन को लेकर 2027 में अखिलेश जी हमारे सामने आएंगे? किस मुंह से आएंगे रामपुर में वो? किस मुंह से अपने विधायकों को जिताने के लिए आएंगे? रामपुर की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। उसने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपको एक विकल्प चुना, और वो विकल्प, उस विकल्प में आप आ गए। आप अपने वार्ड क्या, आप अपनी प्रधानी गांव के लड़के दिखा दीजिए अगर आप जीत जाएं। मौलाना, आप मौलाना हैं तो आप सिर्फ नमाज पढ़ाइए, आपको राजनीति से कोई मतलब नहीं। और अगर राजनीति करना है तो मौलियत से कोई मतलब नहीं। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। मेरे साथ मौजूद है जी काशी भाई। क्या राजनीति चल रही है? मस्जिद के अंदर बैठे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव भी बैठे हैं। आप क्योंकि एक मजहबी सवाल कर रहे हैं, जी। एक सियासी शख्सियत ने जो है सियासी रहनुमाओं को जो है मस्जिद तक पहुंचा दिया, मिंबर के बहुत करीब ला दिया। तो मैं एक हदीस आपको बताना चाहूँगा, बल्कि पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप तक पहुंच सके। हदीस ये है कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों पर एक वक्त आएगा
जब मस्जिदों में उनकी बातचीत दुनियावी मामलों पर होगी। उनके साथ ना बैठो, क्योंकि अल्लाह को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुरान में, हदीस में साफ तौर से ये कहा गया है कि मस्जिद में सियासी गुफ्तगू नहीं की जाना चाहिए। सांसद ने ऐसा करके अपनी इमामत के जो फ़राइज़ हैं उसके खिलाफ काम किया है। इसके लिए उनको जो है मुस्लिम समाज की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है और आगे और भी करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अब वो मुसलमानों के दरमियान मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हैं। उन्हें मुसलमान एक इमाम की हैसियत से जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सांसद बनने के बाद इमाम नहीं है, खालिस सियासी हैं और मुस्लिम कौम को बेच रहे हैं। जी साहब, क्या नाम है भाई? जनाब बाकर अली खान नाम है। बाकर भाई, इस पूरे मामले पर मुसलमान क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुसलमान तो ये है कि अगर अल्लाह का घर जिसमें जाएगा तो वजू करके जाएगा और वहाँ सिर्फ इबादत करेगा, वहाँ बातें करना बिल्कुल नहीं आई है। और आज वहाँ पर एक मौलाना जो उस मस्जिद के इमाम भी हैं और बदकिस्मती से रामपुर के सांसद भी हैं, उन्होंने वहाँ पर अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, इन सबको लेके वहाँ पर जो उन्होंने बैठे हैं, जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस नमाज पे लोग सजदा करते हैं अल्लाह के आगे, आपने वहाँ पर उनको लेके बैठ गए। क्या पता है कोई पलीत या पाकी का? वहाँ पर सिर्फ वजू करके जाया जाता है इबादत गाह में। किसी भी कोई भी धर्म हो, चाहे मंदिर में जाएंगे तो भी आप क्या कहते हैं पाक होके जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे पाक होके जाएंगे, ऐसी मस्जिद में जाएंगे तो पाक होके जाएंगे आप। आपने वहाँ पर उनको बिठाल कर ये साबित कर दिया कि अब मस्जिद में, अब बात बताइए मुझे आप, अगर मस्जिद में अब जब समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे वहाँ मीटिंग हो गई तो ऐसे तो क्या बसपा वाले भी कहेंगे कि हम भी जाएंगे मस्जिद में, कोई बीजेपी वाले कहेंगे हम भी मस्जिद में जाएंगे। कहा ये नदवी के जो पढ़े हुए हैं देवबंद के हमारे मौलाना, आज जो वहाँ के देवबंद के जो वहाँ के जो उनके मौलाना हैं सबसे बड़े, आज वो खामोश क्यों हैं? क्यों फतवा नहीं देते अपने इनके ऊपर कि उन्होंने बहुत गलत किया है? वहाँ पर जो मस्जिद में अगर उन्होंने सियासत अब उनको करना है तो मस्जिदों की सियासत अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब जो है ये लोग जान चुके हैं मुसलमान कि ये धोखा दिया जा रहा है। वहाँ पर बैठ के बहुत गलत हुआ है। वो साड़ी पहने बैठी हुई हैं, उनको वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए था मस्जिद में। हमारे यहाँ मस्जिद में औरतों की इजाज़त नहीं है कि वहाँ जाके बैठे यहाँ बात, इसी वजह से क्या मालूम कौन कैसा है, कोई पाक है पलीत है, आपने वहाँ पर उनको बिठा लिया है मस्जिद में। बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए था और इसके लिए इनको माफ़ी मांगना चाहिए मुसलमानों से। जी साहब, जी साहब, राजा भाई, जी मेरा नाम राजा खान है। बात फतवे तक आ गई। साहब बिल्कुल सही बात है। हम्म। आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ और ये तो सब लोग जानते हैं कि मस्जिद इबादत करने के लिए, दुनियावी बातों के लिए नहीं है। बल्कि दुनियावी बातें छोड़िए, आप हमेशा जब भी खुतबा होता है, कोई भी वाज होता है, तो ये बात बताई जाती है कि मस्जिद में इबादत की जाती है। वजू करके मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। हद यह है कि ये तक कहा जाता है अगर कोई बात करता होता है कि मस्जिद में बोलिए भी मत, बात मत करिए साहब। मस्जिद में खामोशी से बैठा जाता है, नमाज पढ़ ली और बाहर निकल जाता है आदमी। वहाँ पे पूरी सियासी मीटिंगें हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। मौलाना साहब को सबसे पहले तो वो 1 साल पहले मौलाना बन चुके हैं, वो सांसद बन चुके हैं, वो मस्जिद की इमामत क्यों नहीं छोड़ते? ऐसा क्या लालच है उन्हें उस मस्जिद से? दूसरे इतने लोग आलिम फिर रहे हैं हमारे कौम के, अब दूसरे को दे चांस। उन्हें तो सांसद बन गए, 4-5 लाख रुपए सरकार से तनख्वाह मिल रही है, अब उस मस्जिद की इमामत छोड़ के किसी दूसरे को चांस दें। अपने आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मकान मिलता है उसमें रहें, और वो रामपुर वालों के लिए घर बताएं कहाँ पर है। कोई बीमारी में जाता है, कोई अस्पताल जाता है, कोई दिल्ली काम से जाता है, कि बताएं कि साहब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेरा ये पता है, कोई भी रामपुर का आदमी आए तो मेरे घर में आए। सांसद के नाम पे वो जीरो साबित हुए। 1 साल में उनका कोई काम अच्छा नहीं है। उनके पास जाओ, उनसे कहा साहब सड़क बनवा दीजिए, ये सड़क खराब है, वो कहते हैं मैं दुआ करूंगा। उनसे कहा साहब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, वो कहते हैं दुआ करूंगा। वो कहते हैं साहब एसडीएम से काम है, दुआ करूंगा। तो वो किस काम का सांसद है? वो मौलाना रहते। ये तो अखिलेश जी ने भी गलती कर दी, किसी सियासी आदमी को टिकट देते तो कम से कम वो सांसद बन के लोगों की समस्याएं, परेशानियां, थाना, तहसील, कचहरी, आवाज तो उठाता, विकास तो कराता। आप सवाल पूछ रहे ना, अब मौलाना साहब आए, आप प्रेस वाले हो, कि 1 साल में 7 करोड़ रुपए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। उन्होंने कहा लगाए 7 करोड़ रुपए रामपुर में? रामपुर जिले की एक जगह बताएंगे कहाँ पे साहब 7 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने? 7 करोड़ रुपए से कहाँ पे विकास करा उन्होंने? हमने तो ये सुना है कि साहब वो पैसा उनका लाइटों में खर्च हो रहा है, जिसपे 40% कमीशन जा रहा है। 40% कमीशन जा रहा है, वो लाइटों में जा रहा है, कहीं पे सड़क और खरंजा पुलिया अगर उनसे कहो कोई, तो वो कहते हैं कि मैं देखूंगा और मैं दुआ करूंगा। तो मौलाना साहब तो ये काम तो कर रहे हैं, उन्होंने गलत है कि मस्जिद में उन्होंने सियासी मीटिंग करी। बाकी उन्हें अब मौलाना का जो वो
संसद भवन की मस्जिद के मौलाना हैं उससे उन्हें हट जाना चाहिए, किसी और आलिम को वहाँ का मौलाना बनाना चाहिए। वो अपनी सांसदगिरी देखें, संसदीय देखें, रामपुर की समस्याएं देखें, क्योंकि अब लोग ये सोचने लगे हैं कि जो रामपुर के पिछले मुस्लिम चेहरे जितने भी नेता हुआ करते थे, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों या और पार्टियों को, अब लोग उन्हें याद कर रहे हैं कि यार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो होते तो ज्यादा अच्छे थे, कम से कम मिलते तो देखो परेशानी जाओ तो लेटर चिट्ठी फोन तो कर देते थे। अब मौलाना साहब जनता दरबार लगाते हैं, कौन आगा जनता दरबार में? आप देखिए, अरे जनता की समस्याएं करने का, समाधान करने का तुम्हारे अंदर ताकत ही कब है? जब तो जागा। आसिम भाई, डिम्पल यादव भी बैठी है देखिए, बगैर सिर पे। देखिए ऐसा है, डिम्पल यादव जी भी मस्जिद में बैठी हैं। मस्जिद में महिलाओं का आना कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें मस्जिद का एहतराम करना चाहिए था। उन्हें अपने सर पे साड़ी का पल्लू रखना चाहिए था। जब हम किसी गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो हम अपना सर ढकते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुद्वारे की परंपरा है कि सर ढककर गुरुद्वारे में आया जाता है। तो हम जब गुरुद्वारे जाते हैं तो हम सर ढक के जाते हैं, पैर धो के जाते हैं। डिम्पल यादव को भी अगर मस्जिद में जाना ही था, मीटिंग करना थी, तो उन्हें कम से कम सर ढक के जाना चाहिए था और बताते उन्हें मौलाना कि आप सर पे पल्लू ढक लीजिए। ये हमारे मौलाना नहीं है, ये हमारे कौम को बेचने वाले हैं। और अब ये कौम हमारी इतनी जाग चुकी है कि अब इतनी आसानी से बिकने वाली नहीं है। अब वो अपना रहनुमा ऐसा चुनेगी आने वाले विधानसभा में जो शहर में विकास करे, हर समस्या का समाधान करे। ऐसा ना हो कि हर बात पे वो दुआ करें। दुआ तो अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ हैं और सबके माँ बाप हैं, तो साइज में दुआ तो हम अपने माँ बापों से ले ही लेते हैं। दुआ पे बड़ा जोर है सांसद जी का हमारे। अरे दुआ पे ये है कि अगर आप उनसे कभी भी मिलेंगे और किसी बात को कहेंगे तो कहेंगे कि मैं दुआ करूंगा। अरे आप सांसद हैं, दुआ करने के लिए हमने आपको थोड़ी चुना है भाई, हमने अपने काम के लिए चुना है। शहर काजी थे, शहर इमाम हैं, हम उनसे कहेंगे दुआ के लिए, आपसे क्यों कहेंगे? अगर आप इमामत कर रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे दुआ करिए, आप तो सियासत कर रहे हैं। काशी भाई, डिम्पल यादव जी भी बैठी है। देखिए, सियासत और मजहब दो सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, इनको कभी भी मिलाया नहीं जा सकता। खास तौर से रामपुर की आवाम की ये बदनसीबी रही है कि इससे पहले जो यहाँ पर 10 बार सांसद बने, विधायक बने और फिर सांसद बने, आजम खां, उन्होंने भी यही रवैया अपनाया। मुस्लिम कौम का इस्तेमाल अपने सियासी मफाद के लिए किया। वो भी जामा मस्जिद का गलत इस्तेमाल करते रहे, यहाँ पर दीगर मुस्लिम तंजीमों का गलत इस्तेमाल करते रहे, अपना आप को मुसलमानों का रहनुमा बताकर मुसलमानों का ही शोषण करते रहे। उसी रवैये पे मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी भी हैं। वो भी ये समझ रहे हैं शायद मस्जिद का इस्तेमाल करके उन्होंने टिकट तो हासिल कर लिया, रामपुर के सांसद तो बन गए, वो ये चाह रहे हैं कि हम आगे भी और बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं है, अब उन्हें जो है मस्जिद के मेंबर पे नहीं आने देंगे। अखिलेश यादव साहब चाहें कि मस्जिद के मेंबर से तकरीर कर लें, ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और अपने इस घटिया हरकत के लिए जो है इमामत भी छोड़ना चाहिए। अब वो इस काबिल नहीं रहे कि इमामत कर सके। वागर साहब, डिम्पल यादव पे क्या कहेंगे? देखिए, डिम्पल यादव जी एक सम्मानित महिला हैं, अखिलेश यादव जी की पत्नी हैं, लेकिन कम से कम उनको तो इतना नहीं मालूम होगा कि मस्जिद में सिर ढक के बैठना चाहिए, लेकिन जो सामने टोपी लगाए बैठे हैं मौलाना उस मस्जिद के, उनको तो मालूम है कि सिर ढक के बैठना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आप ज्ञानवापी मस्जिद में जूते लेके चले गए तो बड़ा गदर कटा, संभल वाली जामा मस्जिद में तो बड़ा गदर कटा, मुसलमान भी घर गए, तमाम फतवे आने लगे। आज इन मौलाना पे फतवा क्यों नहीं आया कि आप वहाँ पर लाल टोपी लगाए हुए हो कि आप वहाँ पर मीटिंग कर रहे हो, वहाँ पर राजनीतिक मीटिंग, कोई फतवा नहीं आया? तो क्या मतलब समाजवादी पार्टी के लिए मस्जिदों में मीटिंग करना, मैं मौलानाओं से पूछता हूँ क्या आपने उसकी परमिशन दे दी है कि कोई भी समाजवादी पार्टी की जो मीटिंग होगी वो मस्जिदों में हुआ करेगी? मैं सवाल करना चाहता हूँ, इस पर क्यों नहीं आते मौलाना निकल के? अगर मस्जिदों में मीटिंगें करना है तो फिर सब लोग मीटिंगें करेंगे, फिर किसी को कोई वो नहीं है। और धर्म के मामले में तो सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। वहाँ पर कोई नमाज की बात तो हुई नहीं होगी, ना अल्लाह रसूल की बात हुई होगी मस्जिद में सीधी इसकी बात हुई होगी कि आज पार्लियामेंट में उसके खिलाफ ये बोलना है, उसके खिलाफ ये बोलना है। पार्लियामेंट में जाने से पहले की मीटिंग है वो, तो सब कुछ वो वहाँ बोला होगा, तो वहाँ नमाज कहाँ हो रही थी? या ये बताएं कि अखिलेश यादव मुसलमान बनने गए थे वहाँ पर, या डिम्पल यादव जी जो हैं वो मुसलमान बनने गई थी? तो हम मान लेंगे उन्होंने वहाँ कलमा पढ़ा दिया उनको, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर वो कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने तो वहाँ जाकर राजनीतिक मीटिंग करना है, तो फिर रामपुर की जहाँ मस्जिद में भी आए वहाँ भी मीटिंग करें, और मस्जिदें भी हैं सब जगह, और मौलाना जितने भी हैं देवबंद के जितने भी सरपरस्त हैं जो फतवे वाली बात पे फतवा दे देते,
वो आए और इस बात पे अपनी बात जाहिर करें, साफ बात करें। बिल्कुल उन्हीं के आके पढ़े हुए हैं ये मौलाना। बेटा क्या नाम है? जी? बोलने नहीं आता मेरे पता। मस्जिद में बैठ के अखिलेश यादव और मौलाना जो है रामपुर के सांसद वो बैठे थे पार्लियामेंट की दिल्ली में मस्जिद में, तो क्या कहेंगे आप? वो गलती है जी? गलती है क्योंकि साहब मस्जिद में बैठने के लिए तो इजाज़त ही नहीं है ऐसे अच्छा। कोई भी मीटिंग करने के लिए। हाँ। मस्जिद को तो उसके बारे में लिखा वअन्नल मस्जिद लिल्लाहि फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, यानी कि मस्जिद में बैठकर कोई भी दुनियावी बात ना करें बस। तो क्या कहना है, यही कहना चाहेंगे बस आप? जी हम्म? क्या अखिले डिम्पल यादव भी मस्जिद में बैठी है जो वो है? खिलाफ है ना, मतलब दुनियावी बात करने का मस्जिद में कोई इजाज़त ही नहीं है। नहीं। जी। अच्छा आसिम साहब, मोहन भागवत जी मौलानाओं से इमामों से के साथ मुलाकात हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, को लेके मुसलमान क्या? देखिए, उसके लिए मोहन भागवत जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मेरा यही कहना है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए दिखाती तो बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पे आज तक कोई काम उनका नहीं दिखा जो कि मुसलमानों के लिए बेहतर काम हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो या रोजगार के लिए हो। मतलब कहती है लेकिन करती नहीं, सिर्फ वही है कि हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले अलग हैं और खाने वाले अलग हैं। मैं इस मीटिंग को ज़्यादा ना कुछ समझ के चाहूँगा कि मुसलमान भी अब बहुत जागरूक हो गया है और वो समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी की अपनी क्या पॉलिसी है, और पॉलिसी के हिसाब से मुसलमानों को अपना वोट तकसीम करना चाहिए। हर तरफ ना बांटें, एक बांटें, चाहे वो कोई हो, उसी को जिताएं। काशी भाई, मोहन भागवत जी मुलाकात? मोहन भागवत जी की जो मुलाकात चल रही है मुसलमानों से, मैं उसे बहुत अच्छा कदम मानता हूँ। और वो इसलिए मैं बहुत अच्छा कदम मानता हूँ कि मुसलमानों को हमेशा आरएसएस का हवा दिखाया जाता है, आरएसएस को मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन बताया जाता है। ये आरएसएस कोशिश कर रही है मुसलमानों को करीब करने की, अपने पास लाने की। अच्छी बात है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, हमें किसी भी स्तर पर उसका विरोध नहीं करना चाहिए। भागर भाई जी, क्या लग रहा है? देखिए- इमामों से मुलाकात है। देखिए, इमामों से मुलाकात होने का मतलब यह है कि जो एक दूसरे समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस ये सब दिखाते हैं कि भाई आरएसएस जो है हुआ है मुसलमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है, मुसलमानों के लिए ये सामने कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। आज अगर वो मुसलमानों के मौलानाओं के पास जा रहे हैं तो इस बात की जो दूरियां हैं, जो लोगों को बहकाया जा रहा है, उससे दूरियां कम होंगी और जो है समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। आजा भाई, इमामों के साथ मीटिंग हो रही है मोहन भागवत जी की। साहब आप ये बताइए कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कुंजी किसके हाथ में है? आरएसएस के हाथ में। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भाजपा की सरकार है, आरएसएस चलाता है। ठीक है, मोहन भागवत जी मौलानाओं से मिलना है, बहुत अच्छी बात है। मैं उन मौलानाओं से अपील करूंगा जो छोटे मुसलमान दुकानदारों, गरीब मुसलमान के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उनकी दुकानों की जांच हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये मोहन भागवत जी सबसे पहले अपनी सरकारों को ये सख्त करें, आदेश करें और शासन आदेश जारी करवाएं कि कोई भी व्यक्ति मुसलमानों के साथ हिंदू संगठनों के नाम पर, आरएसएस के नाम पर जाती नहीं करेगा। उनको दुकानों को चेक करना है। हम खुद कह रहे हैं कि नाम गलत लगा के नहीं करना चाहिए, कारोबार अपने नाम से करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी पैंट उतार देंगे, आप उनको मारेंगे, आप उनके कपड़े फाड़ देंगे, आप किसी को भी उठा के सड़क पर पीटना शुरू कर देंगे, आप लोगों को मार मार के मार डालेंगे। सबसे पहले मोहन भागवत जी को इन चीज़ों को रुकवाना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में ये चीज़ पैदा हो कि सरकार थोड़ी सी हमारी भी। इसके अलावा वो 1000 मुसलमानों से मिलने, किसी मौलाना से जाके मिलने, कुछ नहीं होगा। आम आवाम के समझ में नहीं आएगी बात ये। और उन मौलानाओं से मेरी अपील है, अगर ये मेरी आवाज़ आपके माध्यम से वहाँ तक जा रही है, अगर मोहन भागवत जी आपसे मिलने आए तो ये सवाल ज़रूर उठाएं कि साहब सरकार की कुंजी आपके हाथ में है, आप ये मुसलमानों पर ज़्यादती रोकिए। तो ये हमने रामपुर के मुस्लिम समुदाय के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनसे हमने बात की, जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।